संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदर के योग सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए,
हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं मनुष्य को, रात को हे मनुष्य 8 घंटे 10 घंटे तू सोया पड़ा रहा, दिन में कमाया खाया, कमाता खाता सोता, कमाता खाता सोता, उम्र बिता गया, उम्र चली गई। क्या कमाया? मानुष जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अनमोल था। हीरा सबसे कीमती पदार्थ है जगत में, उससे कीमती संसार में कोई चीज नहीं है। तुलना की है साहिब ने, ऐसे मनुष्य तन है संसार में, सबसे उत्तम है ये, सबसे श्रेष्ठ है, कर्म योनि है ये। सच्ची में तो परमात्मा से मिलने का मौका दिया जी आत्मा को, सही पूछोगे तो, और कोई काम नहीं था इसका। इसका काम तो केवल भक्ति करके भगवान से मिलना था, 184 के जेल खाने से छूटना था। कौड़ी बदले जाए। कौड़ी क्या है? संसार की जितनी प्राप्तियां हैं, रुपया है, जेवरात हैं, बिल्डिंगें हैं, जमीनें हैं, ऊंचे पद हैं, ये सारे के सारे मौत पे छूट जाते हैं और हमारे जीवन की समासों की पूंजी को लूट जाते हैं। तो लूट ले गए हमारे माल को, फिर खाली जाए यहां से। 6 महीने नौकरी करके सेठ फैक्ट्री वाला वेतन नहीं दे रहा है, 2000 वर्कर है वहां पे। क्या करते हैं? फैक्ट्री के बाहर हड़ताल। सेठ जी तनख्वाह दो, वेतन दो, 6 महीने काम किया है, वेतन दे दो। अगर वो बुला के सारी पुलिस को या बदमाशों को लट्ठी मार मार भगा के उनको दूर छोड़ा हुए, खुश होंगे वो? बोलो, आत्मा के साथ यही तो होना है। पूरी उम्र की कमाई हुई पूंजी छुड़वाएंगे यम के दूत। ये कहेगी जी मेरी पूंजी है, धन मेरा, जमीनें मकान मेरा, ये परिवार मेरा। कहेंगे वो यहां तेरा कुछ भी नहीं था। बोलो, आज कोई हमें कहे कि जी इस घर में न जमीन आपकी, न मकान आपका, न परिवार आपका, न पैसा आपका, क्या कहेंगे? जबान संभाल कर बोल। मैं तो घर का मालिक हूं, बैनामा दिखाऊं क्या मलकियत का? ये मेरे नाम जमीन है, मेरे नाम मकान है, तिजोरी मेरी है, धन जेवर मैंने जमा किए इसके अंदर। आप कहते हो मेरा नहीं है। उसकी बोलती बंद करके, आंखें बंद करके, यम के दूत जब निकालेंगे तो न बता पाएगी, न कोई सुन पाएगा इसकी बात को। ये काम आखिरी में होना है। मौका दिया गया था आत्मा को, चूक गई। हमारा समासों का खजाना कितना का बड़ा होगा? 21,600 समास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर रहे हैं। कर लो गुणा, 1 वर्ष का कर लो, 20 वर्ष का कर लो, 80 वर्ष का कर लो। कितना बड़ा खजाना है हमारे पास। किसका? समासों का।
जिंदा किससे हैं? समासों से। नाता किससे बनना है? समास हैं, जिंदा हैं तो नाता हमारा। बोलो, समास टूट गए तो फिर नाता नहीं है, फिर कोई नाता नहीं है। क्या हो जाएगा? बोलो, अपना ही व्यक्ति गैर होने लगेगा। क्या कहेंगे जी? ले चलो, देर हो रही है। घर का आदमी है, उसी ने मकान बनाया, पूंजी जोड़ी, परिवार बनाया, सब कुछ उसका है, इसको बाहर क्यों निकाल रहे हो जी? नहीं रहा। कौन नहीं रहा बताओ? हमारा अपना नहीं रहा। अगर शरीर अपना था तो रख लो घर में, रखो ना। शरीर के अंदर बैठ के शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा चली गई, फिर सार तो आत्मा है। आत्मा ने तो उसको दिखाई दी जिसके शरीर में रही थी, और न परिवार के व्यक्तियों ने दिखाई दी कि यहां आत्मा थी, इसकी निकल गई। उसकी छोड़िए, हम तो जिंदा हैं। क्या अपनी आत्मा को देख लिया? नहीं जी। जमीनें देखी, मकान देखे, नोट देखे, जेवर देखे, ऊंची पोस्ट देखी, परिवार के अपने प्रिय प्रिय नातेदार देखे, बाग बगीचे देखे। क्या देखा? जो छूट जाएगा और छूट जाना है, आत्मा उसको देखती रही, खुद को भूल गई। सुनना है, सुनो ध्यान से। परिवार वालों ने दवाई मंगाई थी बाजार से, 6 आदमियों ने, 6 की 6 लिख रहा, अपनी भी दवाई लानी थी उसने। ध्यान से सुन लो। और पैसे थे जेब में, एक एक महीने की दवाई सबकी बंधवा ली, और खुद की याद आई, यार दवाई तो मैंने भी लेनी थी। देखा पर्स में, जिस दवाई 500 रुपए की है, 5 रुपए रह गई। बोलो, अपनी दवाई नहीं ले पाएगा। अर्थात सारे घर वालों का काम तो कर दिया शाम तक। बोलो, 5 मिनट बची हैं मौत होने में। क्या करेगा अब? बोलो, ऐसे ही होगा। सच्ची करके मान लो, संतों की श्री वाणियां हैं, ये कल्याण करेंगे हमारा। अध्यापक मैथ पढ़ा रहा है क्लास में, फार्मूला बता रहा है, और बच्चा ध्यान से सुन रहा है। जो भी फार्मूला सुन के याद करके सवाल निकाल लेगा, और जो सो गया, क्लास में सो गया, उसने सुना ही नहीं फार्मूला, अगले ही दिन परीक्षा है, क्या लिखेगा बताओ? बता दो। जो लोग सत्संग में आकर भी सो जाते हैं, बोलो, फार्मूला तो बता जा रहा है। संतों की गहरी वाणी बताई जाती है सत्संगों में। जो खुद हल करनी नहीं आती, वक्ता करता है। और वो उसका प्रश्न भी था जी, पूछूंगा किसी से, और वहीं सो गया। किससे पूछेगा बता? सुना ही नहीं। मूल रूप में ही नहीं सुना, वंचित हो गया। हमारी सारी उम्र जाएगी ऐसे ही। कब पूछेंगे भाई?
बोलो, सोचो, कब पूछेंगे हम? कब मौका आएगा? नहीं जी, मुझे तो सार शब्द मिल गया जी, मेरा तो कल्याण हो ही गया, भूलो मत रहना। आखिरी श्वास तक मन पीछा करता है, अंदर बैठा है, छोड़ेगा नहीं। लगातार साधना, लगातार सत्संग, लगातार गुरु की सेवा, वो बचाएगी इसको। पलटू साहब ने वैसे नहीं कह दिया, दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। क्यों नशा करके कही है वाणी क्या? वो तो कोई नशा नहीं करते थे। कहो, हिम्मत हो तो किसी में जी, ये वाणी सच्ची नहीं है पलटू साहब की, हिम्मत हो कह के दिखा दो। काट देगी उसने। जो उठ के बोलेगा जी हम सच्ची नहीं मानते, कांटा क्रॉस, गया वो काम से। कौन है? हमारे ही गुरु हैं सारे संत, नहीं पता हो आपको? अकेले देहधारी गुरु को ही महत्व दो और दूसरे संतों को कांटा मारो, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? वो उन्हीं की श्रीवाणियों को बोल के हमारा विश्वास पक्का कर रहा है, हमारा विश्वास दृढ़ हो रहा है। इतने संतों के ज्ञान के अनुकूल ज्ञान मिला है जी, क्या हो गया? पक्का विश्वास हो गया हमारा। सुनना है? दृष्टांत पिंड में ले लो। वकालत बहुत ऊंचा व्यवसाय है। वकील निचली कचहरी में वकालत करता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले निचली अदालतों पे लागू हैं। और सुन लो ध्यान से, हरियाणा की अपनी हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा माननीय अदालत चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला आ गया, एक राजस्थान हाई कोर्ट का आ गया, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का आ गया, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ गया। जज साहब ये नहीं कहेंगे जी हम तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते, नहीं कह सकते। हमारी हाई कोर्ट क्या आएगा तो मानेंगे? बोलो, सारे हाई कोर्ट उसी पॉइंट पे एक जैसे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो देहधारी गुरु कह रहा है वही दूसरे संतों ने कह रखी, उनको भी अंगीकार करोगे। मेरी कुछ बात समझ में आई? वकालत के पेशे में जाइए आप, पूछिए उनसे जाकर के, वो बताएंगे कि 20, 22, 25 ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं भारतवर्ष में, लोअर कोर्ट हैं, जिला अदालतें हैं, सभी पे वो फैसले लागू हैं। और उन फैसलों को आदर सहित निचली अदालतें मानती हैं। बोलो, लेकिन बाहर वाली हाई कोर्टों का जजों का आदेश उन पे नहीं चलता। ध्यान से सुन लो, प्रशासनिक तौर पे वो उनके अधीन नहीं है। दीवानी अदालतें, जिला जींद की अदालत हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, प्रशासनिक तौर पे अंडर नहीं है यहाँ का। बात समझ रहे हो ना? प्रशासनिक तौर पे अधीन नहीं है, फैसला करेगी अदालत। ध्यान से सुन लो,
फैसला करते समय उनके जजमेंट, उनके निर्णय सामने आएंगे। इतनी ऊंची हाई कोर्ट ने यह फैसला इस पॉइंट पे दे रखा है। पता फैसले में क्या करते जज साहब? नहीं पता वो आपको, हम आपको बता रहे हैं। जिसके हक में फैसला देंगे लिखेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट की फैसला साइटेशन फला 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 और इस पॉइंट पे लागू है, लिख दिया। बोलो, फिर अपनी हाई कोर्ट का तो पाया नहीं, तो क्या बाहर वाली अदालतों का फैसला नहीं मानेंगे? वो मान रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय दूसरे हमारे अमर लोक के संत हुए भाई, वो आपके नाम के तो हाई कोर्ट हैं, हम सभी के नाम के। उनकी बात को तो हम मानेंगे ही मानेंगे। क्या कहा गया था? दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा वो बचेगा काल के जाल से, अमर लोक जाएगी वो सुरती। अगर ये बात सच्ची है फिर करो तुलना, हम कर क्या रहे हैं? कितने घंटे घर में रहते हैं, कितने घंटे सोते हैं और कितने घंटे गुरु की सेवा मानते हैं, कितने घंटे सत्संग मानते हैं, कितने घंटे साधना करते हैं? जोड़ लो, कर लो फैसला। जरूरत नहीं है। खुद हम जज भी हैं, अपराधी भी हैं, अपनी पैरवी करने वाले वकील भी हैं। हम बता दो, बड़े सियाने वकील हैं हम। गुरु पूछेगा जी साधना कितने के समय लगाते हो? जी साधना वैसे तो सारे दिन लगाता हूं जी, याद रखता हूं जी। फिर उसमें तो 5-1 मिनट बैठूं जी मैं। क्या कर रहे हो? अपनी वकालत कर रहे श्रीमान जी। अरे 3 घंटे तुझे बताया था श्रीमान जी ऊपर वाली साधना, जवाब नहीं दे सकता कि जी वो तो 5 मिनट करता हूं। नीचे वाला जी चलते फिरते थोड़ा बहुत याद कर लेता हूं। बोलो, फिर नीचे वाला ही दिए रखते तेरे को, ऊपर वाला क्यों मांगा जब नहीं करता? तो क्यों गुरु को बोझा डाल दिया तूने? कड़वी बातें आ रही, ध्यान से सुन लो। क्यों मांगा? डिप्टी कलेक्टर है, डीसी है, जिलाधीश है, उसके योग्य था ही नहीं। फिर क्लर्क को करते करते प्रमोशन, एचसीएस में आ गया, आईएएस में आ गया, चला गया। योग्यता भी चाहिए, उसके मुताबिक योग्यता भी चाहिए। नहीं पता आपको? योग्यता भी चाहिए भाई। ऊंची वस्तु मिली है, ध्यान से सुन लो। क्या है वो? अमर लोक का टिकट है। सारी पूंजी चरणों में धर दे गुरु के, जो तेरे पास है, तो भी वो बहुत महंगी वस्तु है, बहुत महंगी वस्तु है वो, तब मिलती है। सुनना है, एक अध्यापक ने पढ़ा पढ़ा के बच्चे को 10वीं क्लास तक ले गया, और 10वीं क्लास में बैठते बैठते 6 महीने हो गए, और 6 महीने के बाद वह बच्चा 5वीं क्लास के बच्चों में जा बैठा और वहीं बैठने लग गया। क्या खुश होगा वो? बता दो, वो अध्यापक खुश होगा क्या? अरे 10वीं तक ले आया था भाई, 5वीं क्लास के बच्चों में जा बैठा। जबान का तो 3 घंटे बता दिया तूने, ऊपर वाला ऊंची क्लास वाला 5 मिनट। फिर 5वीं क्लास का तो लेवल था,
कहां बन पाया? अध्यापक खुश नहीं होगा। बोलो कब होता है? जब उसका विद्यार्थी तरक्की करता है, ऊंची कक्षाओं में जाता है, नंबर अच्छे लेता है, तो खुश होता है, तो खुश होता है। तो भाई चेता रहे हैं, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। साहिब की वाणी से मिला लो, क्या कमाया हमने आज तक, फिर कब कमाएंगे हम? अगर ऐसे समाज जा रहे हैं, कभी भी मौत आ सकती है। भक्ति करने को तन मिला भाई। भक्ति किसकी करनी है, संतों ने बताया हुआ है, खुला बताया हुआ संतों ने। किसकी भक्ति करो, मूल्य बता रखा है।